Hello everyone, welcome to the English Delight with Anju. Guys, आज की स्टोरी का एक ये पैसेज है जो मैं रीड करूँगी। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगी, प्लस आपको मैं सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊँगी और इसमें बहुत सारी वोकैबलरी हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो by reading this passage you are going to learn lots of things, so stay connected till the end. इसका जो टाइटल है कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन होता है तुलना, ट्रैप होता है जाल। मीन्स जो हम तुलना करते हैं उसका जाल। तो आज हम इसी पे ये पूरा पैसेज है, कंपैरिजन ट्रैप। In today's fast paced life, today's अप्रोस्ट्रॉफी लगा है, काकी का साउंड है। फास्ट है तेजी से, पेस्ट है गति। सो आज तेज गति वाली लाइफ में, जिंदगी में, आज तेज गति वाली लाइफ में, जिंदगी में, वेयर जहां पर एवरी सेकेंड, एवरी मीन्स हर एक सेकेंड, मिनट मीन्स एवरी पल, मोमेंट, सेकेंड मीन्स एवरी मोमेंट, feels like a race against time। जहां पर every moment feels means महसूस होता है, like जैसे a race against time, जैसे कि time means समय, against विपरीत, अरेस मीन्स एक दौड़ जो कि समय के विपरीत है, अगेंस्ट मीन्स समय के अगेंस्ट है। वी आर करेंटली इन द डिजिटल एरा। वी आर मीन्स हम, करेंटली वर्तमान में, इन द डिजिटल एरा हम हैं अभी डिजिटल एरा। एरा मीन्स होता है युग। तो अभी हम करेंटली इस वर्तमान समय में डिजिटल एरा में हैं। पीपल आर, ये प्लूरल है, पीपल आर इंक्रीजिंगली ड्राउन इनटू द वेब ऑफ सोशल मीडिया। इंक्रीजिंगली ये एक एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब है। और जो ड्रॉन आप देख रहे हैं ये आपका एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है, इंक्रीजिंगली। सो एग्जेक्टिव को, ड्रॉन को डिफाइन कर रहा है एडवर्ब इंक्रीजिंगली। इसका मतलब होता है कि जो आज की डेट में पीपल, लोग हैं, इंक्रीजिंगली ड्रॉन का मतलब होता है आकर्षित होना, किसी की तरफ आकर्षित होना। वो किसकी तरफ? इनटू द वेब ऑफ, वेब होता है जाल, ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जाल में आकर्षित होते जा रहे हैं, या अपनी तरफ सोशल मीडिया का जाल मतलब आकर्षित कर रहा है। while the internet has brought the world closer, constant comparison, while means जबकि, the internet जो इंटरनेट है, has brought the world closer जो इस वर्ड को, संसार को ले आया है बहुत ही समीप, क्लोजर, कांस्टेंट कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना, कांस्टेंट मीन्स लगातार। जो इंटरनेट का जमाना है वो लगातार कंपैरिजन के, बहुत ही कंपैरिजन की दुनिया के बहुत ही समीप ले आया है। स्क्रॉलिंग थ्रू perfectly curated pictures and success stories,
स्क्रॉलिंग, जो हम स्क्रॉल करते हैं थ्रू परफेक्टली क्यूरेटेड है कि सजाया गया है कोई भी पिक्चर्स या सफल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी मीन्स सफल जो कहानियां हैं, स्टोरी है, तो उनको इस तरीके से क्यूरेट किया गया है कि हम परफेक्टली उनकी तरफ स्क्रॉल करते जा रहे हैं। Individuals often fail to realize the impact this has on their mental well-being. Individuals means जो प्रत्येक व्यक्ति है, often अक्सर fail असफल होता है, to realize होता है किसी चीज को समझने में जो एक इंडिविजुअल आम आदमी है वो फेल होता है। द इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, दिस हैज ऑन देयर मेंटल वेलबींग होती है कि आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटल हेल्थ है, उसको कितना ये प्रभाव कर रहा है। आम आदमी ये रियलाइज करने में, समझने में सफल नहीं होता है, फेल हो जाता है। द ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये गाइस एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि जब हम जो दूसरों की चीजें होती हैं या जो दूसरा एक मतलब जो हमसे रिलेट नहीं कर रही होती हैं चीजें, वो हमें ज्यादा लुभावनी लगती हैं। वो बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो इस जो इडियम है इसका यही मतलब है कि हमें दूसरों का जीवन बहुत बेहतर लगता है हमेशा। द ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड मीन्स दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। हमें दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उससे हमें नहीं मतलब रहता है, लेकिन उनका अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे स्टेटस अपडेट हो गया बहुत ही हैप्पी मोमेंट का, तो हम समझते हैं कि ओ वाओ कितनी अच्छी लाइफ इनकी चल रही है, जबकि उनका जो इंटरनल है वो कुछ और ही चल रहा होता है। हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ छोटी सी कुछ अगर समस्याएं भी हैं तो हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ओ वाओ इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, इनके पास कितना क्या है, एंड लुक एट अस, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं और हम बहुत ही अपने आप को इंफीरियर फील करने लगते हैं। सोशल मीडिया ग्रेविटेट this notion by showcasing only the highlights of people's life। देखिए वही बात आ गई यहाँ पे कि ऑन द अदर साइड, सॉरी, सोशल मीडिया है वो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, ग्रेविटेट बढ़ावा देना होता है। ग्रेविटेट बढ़ावा देता है। दिस नोशन होता है धारणा, मीन्स आपका क्या धारणा है, क्या बिलीफ सिस्टम है, तो इसको बढ़ावा देता है बाय शोकेसिंग, दिखावे से, ओनली द हाइलाइट्स, जो हाइलाइट्स हैं ऑफ पीपल्स लाइफ, जो लोगों की जिंदगी की जो हाइलाइट्स हैं, वो अच्छी अपनी पिक्स अगर पोस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारे लाइक्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत ही ग्रेविटेट कर रही हैं सोशल मीडिया की लोगों की लाइफ्स के लिए। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है, मीन्स परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, मैनी फाइंड themselves chasing an illusion। इसका मतलब है कि मैनी यहाँ लोगों के लिए आया है, मैनी फाइंड बहुत सारे लोग पाते हैं, फाइंड मीन्स पाते हैं, themselves उनको, चेजिंग होता है पीछा करना, एन इल्यूजन होता है कुछ भी सच नहीं, भ्रांति,
मतलब कुछ लोग अपने आप को पाते हैं इसका पीछा करते हुए भ्रम का, मिस्टेकिंग मटेरियल सक्सेस फॉर ट्रू हैप्पीनेस। और मटेरियल सक्सेस क्या होता है कि जो पैसों से चीजें बाय हो सके, और उनको जो लोग रियल हैप्पीनेस और सक्सेस समझते हैं, तो उनके लिए ये है सेंटेंस कि मिस्टेकिंग, जो इस गलत धारणा में रहते हैं, मिस्टेकिंग सक्सेस फॉर ट्रू हैप्पीनेस, की जो मटेरियल सक्सेस है वो ट्रू हैप्पीनेस है। अनफॉर्चुनेटली ये आपका है कि दुर्भाग्यपूर्ण, ये भी आपका एडवर्ब है, दुर्भाग्यपूर्ण। इन दिस रैट रेस, इस रैट रेस होता है कि चूहा दौड़, मतलब सारे दौड़े जा रहे हैं। जेन्युइन जॉय टेक्स अ बैक सीट, इसका मतलब है कि जो रियल हैप्पीनेस है, जो जेन्युइन जॉय है, वो क्या होता है कि दूसरी प्राथमिकता बन जाता है, बैक सीट बन जाता है इस रैट रेस में। मोर ओवर, ये एक आपका प्रिपोजिशन है, इसका मतलब है इसके अलावा या ऊपर से, आप बोल सकते हैं कि ऊपर से, ये तो सब कुछ है, ये ऊपर से और क्या है। पीपल फॉरगेट द एज ओल्ड इडियम, और ऊपर से लोग फॉरगेट द ओल्ड एज इडियम मीन्स पुराने जमाने का कहावत भूल जाते हैं, जो कि है हैप्पीनेस लाइज विथ इन, कि जो खुशी है वो अपने अंदर होती है। हैप्पीनेस लाइज विथ इन मीन्स खुद के अंदर खुशी होती है। रियल contentment comes not from comparing yourself to other, but from appreciating your own journey। इसका मतलब है रियल, रियल मीन्स सच में, जो वास्तव में, सच में। कंटेंटमेंट का मतलब है कि संतोष, सेटिस्फैक्शन, जो रियल संतोष है, सेटिस्फैक्शन है। वैसे यहाँ पे जो कंटेंटमेंट है, ये आप देखते होंगे कि एक और स्पेलिंग आपके पास आती है कंटेंट, उसकी भी स्पेलिंग ये होती है CONTENT, कंटेंट। तो यहाँ पे कंटेंटमेंट का मतलब है कि आपका संतोष, जो आपका रियल सेटिस्फैक्शन होता है वो। जबकि कंटेंट आप देखते हैं ना कि कंटेंट मीन्स होता है कि जैसे यूट्यूब के लिए कोई कंटेंट तैयार करता है, मीन्स कुछ मटेरियल, तो कंटेंट और कंटेंट दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। कम्स नॉट फ्रॉम, जो संतोष है वो आता है कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स, मतलब जो रियल आपका सेटिस्फेक्शन है वो दूसरों से अपनी तुलना करने से नहीं आता है, बट लेकिन फ्रॉम अप्रिशिएटिंग योर ओन जर्नी, लेकिन जब आप अपनी जो जर्नी है, यात्रा है, उसको जब खुद देखते हैं और उसमें जो माइलस्टोन आपने अचीव किए हैं, आपको जो रियल सेटिस्फेक्शन मिलता है वहां से मिलता है अप्रिसिएशन, ये सेटिस्फेक्शन। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द लाइक्स एंड फॉलोअर्स, इंस्टेड ऑफ का मतलब है, ये एक कनेक्टर है, इसका मतलब है कि इसके बजाय, इसके बजाय कि आप जो लाइक और फॉलोवर आप काउंट करते हैं, उसकी बजाय अगर आप अपनी जो जर्नी है उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। वन मस्ट लर्न टू काउंट देयर ब्लेसिंग्स, और वहाँ पे जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनको गिनना। वन मस्ट लर्न, हमें सीखना चाहिए अपनी उपलब्धियों को गिनना। एट द सेम टाइम, और इसी समय, पीपल शुड रिमेंबर नॉट टू जंप ऑन द बैंड बैगन। इसी समय लोगों को, पीपल मीन्स लोग, शुड चाहिए, रिमेंबर याद, इसी समय लोगों को याद रखना चाहिए, नॉट टू जंप, ये गाइस जंप ऑन द बैंड
बैंड बैंगन, ये आपका एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि भेड़ चाल में चलना, या आप बोल सकते हैं कि बिना सोचे समझे हम जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे ही नकल करने लग जाए। तो ये इडियम है जंप ऑन द बैंड बैंगन, और इसमें नॉट टू लिखा है, मीन्स इसके लिए ना बोला गया है कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि किसी भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, दूसरों को कॉपी नहीं करनी है। Following trends blindly without assessing their value can lead to more dissatisfaction। इसका मतलब है कि जो फॉलोइंग ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स को फॉलो करना कि आज ये चल रहा है, कल वो चल रहा है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज ये ट्रेंड में है, ये ड्रेस ट्रेंड में है, तो इनको ब्लाइंडली फॉलो करना विदाउट एसेसिंग मीन्स आकलन करना, उनके बारे में आपका बिना किसी एनालाइजिंग के उनको उनके पीछे ब्लाइंडली दौड़ना, देयर वैल्यू कैन लीड टू मोर डिससेटिस्फैक्शन। देयर वैल्यू मीन्स यहाँ लोगों के लिए आया है कि उनकी वैल्यू भी और भी कम हो जाती है, मीन्स ये यही कारण बनता है, कैन लीड टू मोर डिससेटिस्फैक्शन, मीन्स जो आपका डिससेटिस्फैक्शन है उसका एक कारण ये भी है, हो सकता है, कैन लीड। आर फास्ट फेस्ड लाइव्स, हमारी जो तेजी से भागती हुई जिंदगी, मोमेंट्स जो क्षण है, आज द सेइंग गोस, कहावत है, डोमिनेटेड, डोमिनेटेड होता है प्रभुत्व, मीन्स राज प्रभुत्व, बाय द नोटिफिकेशंस एंड टाइमलाइन, हमारा जो प्रभुत्व है वो चला जाता है बस यही नोटिफिकेशन और टाइमलाइंस देखने में। हैव ऑल्सो स्टोलन the beauty of living in the little things that truly matter। और इसमें कहते हैं कि have also stolen means हमसे चुरा लिया गया है, stolen चुरा लिया गया है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे आपकी have के साथ में verb 3 आया है, stolen चुरा लिया गया है, जो हमारी ब्यूटी है, लिविंग जो हमारी जीने की सुंदरता है, सौंदर्य है, उसको भी चुरा लिया गया है। और अब इन द लिटिल थिंग्स दैट ट्रूली मैटर, और अब हम इन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत मैटर करती हैं, बहुत मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। टू escape दिस साइकिल ऑफ कंपैरिजन, इस जो तुलना की ये जो साइकिल है, एक रिंग है, इससे बचते हुए वन मस्ट कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मीन्स होश में रहते हुए, डिसकनेक्ट संपर्क तोड़ना, फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड मीन्स पूरे होशो हवास में, कॉन्शियसली मीन्स पूरे होशो हवास में, यहाँ पे एडवर्ब है कॉन्शियसली, इस डिजिटल वर्ल्ड से डिसकनेक्ट होना, एंड और रिकनेक्ट और पुनः जुड़ जाना विथ वन सेल्फ, अपने आप, वन सेल्फ अपने आप से पुनः फिर से रिकनेक्ट जुड़ जाना, बाय embracing ग्रैटिट्यूड। इम्ब्रेस होता है गाइस गले लगाना, मीन्स गले लगाते हुए किसको, ग्रैटिट्यूड को, कृतज्ञता को, ग्रैटिट्यूड को। चेरिशिंग मूल्य देना, चेरिशिंग मीन्स मूल्य देना। रियल रिलेशनशिप, रियल रिलेशनशिप को, जो वास्तविक संबंध है उनको महत्व देना, आन और फोकसिंग ऑन पर्सनल ग्रोथ, और फोकस मीन्स ध्यान देना, तो फोकसिंग ध्यान देते हुए
ऑन पर्सनल ग्रोथ मीन्स हमारी जो खुद की ग्रोथ है उस पे ध्यान देना। We can overcome the illusion and rediscover rediscover real happiness। इसका मतलब है we can overcome, हम कर सकते हैं, कम, overcome कम, the illusion जो ये भ्रम है, and discover rediscover, discover होता है किसी चीज का खुलासा करना, और rediscover मीन्स पुनः फिर से, रियल वास्तविक हैप्पीनेस जो खुशी है उसका हम फिर से उसको पहचान सकते हैं, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ट्रू हैप्पीनेस जो सच्ची खुशी है इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जब अपनी हम डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे तब हम खुश होंगे, नहीं, ये हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि क्या है, इट्स अ जर्नी, ये एक यात्रा है, यू क्रिएट विथ सेल्फ लव एंड इनर पीस, जो आप क्रिएट करते हैं मीन्स जो आप बनाते हैं, सेल्फ लव अपने अपने आप के साथ में जो आप प्रेम करते हैं, और अपनी जो इनर पीस है उसके साथ में जब आप इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को जीते हैं रियल में, तो वही आपकी रियल हैप्पीनेस है। डजेंट मैटर कि आप डेस्टिनेशन पे कब पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, आपने जो जर्नी तय की है वो आपके लिए बहुत ही मेमोरेबल होती है। लाफ लाफ ओपनली विदाउट थिंकिंग about how the picture will turn out। इसका मतलब है कि हंसो, लाफ, हंसो ओपनली, खुले दिल से, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, अबाउट, बारे में, हाउ द पिक्चर विल टर्न आउट, बोलते हैं ना, स्माइल, पिक्चर अच्छी आने के लिए ये पोज दो, वो पोज दो, ज्यादा मत हंसो, नहीं रिंकल्स दिखने लगेंगे, तो खुल करके हंसो बिना ये सोचे हुए कि आपकी पिक्चर कैसे आएगी, क्योंकि लोग आज की जिंदगी में पिक्चर्स के लिए बहुत भागते हैं कि हमारी पिक्चर्स अच्छी आएगी तो लाइक ज्यादा मिलेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। स्पेंड टाइम, समय बिताओ, विथ, साथ में, योर सेल्फ, अपने अपने साथ में समय बिताओ, मीट योर लव्ड वंस, अपनी जो प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, लव्ड वंस, उनसे मिलो, मीट, मिलो, वर्क ऑन योर हॉबीज, जो आपकी हॉबीज हैं, जिनको आपको करना अच्छा लगता है, जो आपकी रुचियां हैं, उन पे काम करो। यू विल सी, तुम देखोगे, हाउ हैप्पी यू आर, कि तुम कितने खुश हो। सो ये गाइस बहुत अच्छा ये पैसेज था। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। फास्ट पेस्ड, मैंने बताया ये तेज गति, फा, फास्ट पेस्ड, तेज गति वाली। कंपैरिजन, तुलना, तुलना, द एक्ट ऑफ कंपेयरिंग टू थिंग्स और पीपल। क्यूरेटेड, क्यूरेटेड मीन्स होता है केयरफुली सेलेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड मीन्स सजाया हुआ, डेकोरेट किया हुआ। वेल बीइंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी मीन्स जब आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, वो होता है वेल बीइंग। यहाँ पे है परपेचुएट्स, परपेचुएट्स का मतलब होता है बढ़ावा देना। ग्रेविटेट, ग्रेविटेट भी इसका मतलब होता है, इसका सिनोनियम है मेक समथिंग कंटिन्यू आइडेंटिकली, किसी चीज को बढ़ावा देना। इनडेफिनेटली है, सॉरी सॉरी गाइस गलत हो गया, इनडेफिनेटली।
इल्यूजन, इल्यूजन होता है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मीन्स आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, इल्यूजन भ्रम, भ्रांति। रैट रेस का मतलब होता है अ वे ऑफ लाइफ वेयर पीपल compete endlessly for power और सक्सेस। चूहा दौड़ जिसको बोलते हैं रैट रेस। बैक सीट का मतलब होता है बिकमिंग अ लोअर प्रियोरिटी, जिसको जो रियल हैप्पीनेस है हम उसको लोअर प्रियोरिटी पे रखते हैं। अप्रिशिएटिंग, अप्रिशिएटिंग का मतलब होता है सराहना, रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग, अप्रिशिएटिंग। ब्लेसिंग्स मीन्स होता है उपलब्धियां अपनी, ब्लेसिंग्स थिंग्स फॉर विच वन इज ग्रेटफुल। डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट होता है किसी से आपका कनेक्शन हट जाना, डिसकनेक्ट हो जाना, टू स्टॉप बीइंग कनेक्टेड, ठीक है। रिकनेक्ट होता है टू कनेक्ट अगेन, मीन्स फिर से जुड़ जाओ, रिकनेक्ट फिर से जुड़ जाना। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग थैंकफुल, कृतज्ञता। चेरिशिंग, चेरिशिंग होता है टू वैल्यू और केयर फॉर डीपली, किसी चीज को बढ़ावा देना, उसका वैल्यू समझना। सेल्फ लव होता है अपने आप से प्यार करना। इनर पीस होता है आत्म शांति, जो इनर पीस, अ स्टेट ऑफ मेंटल कामनेस।